मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी। आप सब कैसे हो? बटे क्या कैसे चल रही है? और आगामी होने वाले एग्जाम के अनुसार अपन कर रहे हैं लाभ और हानि वाला अध्याय गणित का, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन सूत्र भी काफ़ी लिख चुके हैं, उसके अनुसार अपन क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है ना? आप आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपने की होगी और सूत्र भी आपको याद होगा। देखो मेरे मित्रों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बेसिक बहुत अच्छा आना चाहिए। बेसिक अच्छा आएगा तब सवाल अच्छी तरह से आप 100% कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपको 100% आंसर आता है। ठीक है ना? इसलिए उसकी प्रैक्टिस और बेसिक आपको बार बार अच्छा करना है। बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तब आपके बेसिक भी अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है, तो अतुल की मासिक आय कितनी है? ठीक है ना? अब अतुल नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है, अतुल की मासिक आय कितनी होगी? माना कि अतुल की मासिक आय है 100 रुपये। प्रश्न अनुसार माना कि अतुल की मासिक आय क्या है? मासिक आय, अतुल की मासिक आय कितनी है? x रुपये। अब x में से 5100 रुपये अपन माइनस करेंगे, तब अपने पास क्या आएगी? बचत आएगी। क्या आएगी? ये क्या करता है? बचत करता है। 15% क्या करता है? बचत करता है। तो x में से अपन 5100 रुपये निकालेंगे और x का 15% निकालेंगे। ये दोनों बराबर होंगे तो x का मान आएगा। क्या आएगा? x का मान। अब देखो x माइनस 5100 रुपये, ये x करके करेंगे अपन 15% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 15%। तो x माइनस x इंटू 1500 बटा क्या है? 100 आ गया और बराबर क्या है? 5100 रुपये। बराबर क्या है? 5100 रुपये। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15x आ जाएगा बटा क्या आ जाएगा? 100 बराबर क्या आ जाएगा? 5100 बराबर क्या आ जाएगा? 5100 रुपये आ जाएगा। अब लसअ लेंगे, लसअ कितना आ गया? 100 आ गया। 100 को x से गुणा करेंगे तो 100x आएगा। कितना आएगा? 100x आएगा। और माइनस क्या करेंगे? 15x बराबर क्या करेंगे? 5100 रुपये बराबर क्या करेंगे? 5100 रुपये बराबर करेंगे। ठीक है ना? अब देखो 100 में से 15 गए, कितने बचे? 85 बचे बटा कितने हो गए? 100 और 5100। अब क्या करोगे? x का मान निकालोगे तो 85 x बराबर 5100 इंटू 100। तो x बराबर कितना होगा? 5100 इंटू 100 बटा 85। 85 और 51 के अंदर किसका भाग जाता है? 17 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 17 का। तो 70 कितने हो गए? 51 और 70 पंजे कितने हो गए? 5 बार गए, 5 टाइम गए। कितने बार गए? 5 टाइम। अब 5 के बाद 100 के अंदर कितने बार गए? 20 बार। 20 को 300 से गुणा करोगे तो 6000 है। कितना आएगा? 6000। तो अतुल की जो मासिक आय है वो 6000 रुपये होगी। जो अतुल की मासिक आय क्या होगी? अतुल की मासिक आय कितना होगी? 6000 रुपये। कितनी होगी? 6000 रुपये। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या आंसर देंगे, वो भी सबको ध्यान रखना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है और अतुल की मासिक आय क्या है? अतुल की मासिक आय क्या है? 5100 रुपये खर्च करने के बाद। तो प्रश्न अनुसार माना कि अतुल की मासिक आय x रुपये। अब x में से 5100 रुपये खर्च करता है, बाकी 15% बचता है x का। x का 15% बचत होती है, तो अपन इसको दोनों को बराबर करके सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा अपने पास 6000 रुपये। जो x का मान आएगा क्या आएगा? 6000। जो x हमने क्या माना? अतुल की मासिक आय मानी। अतुल क्या माना? मासिक आय। तो 5100
रुपये आपके पास खर्च होने के बाद 15% बचता है, तो 6,000 रुपये उसकी मासिक आय। अब 6,000 का 15% अपन निकाल सकते हैं कि कितना उससे बचत की। तो 6,000 का क्या निकालेंगे अपन? 15% निकालेंगे। 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 कट गए और 15 से कितना होता है? 90 2 0 1 0 900 रुपये की बचत होती है। 900 रुपये क्या होती है? बचत। ये भी बात आप ध्यान रखोगे, बचत पूछे तो बचत की निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये थी उसकी मासिक आय 6,000 रुपये, बचत है 900 रुपये, खर्च है 100 रुपये। ये सब तीनों बातें आप ध्यान रखो। मासिक आय हो जाएगी आपके 6,000 रुपये, बचत हो जाएगी 900 रुपये, खर्चा हो जाएगा 100 रुपये। ऐसे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ये ध्यान रखिए, मासिक आय 6,000 रुपये, बचत है 900 रुपये, खर्चा है आपके 100 रुपये। तो ये बातें आपको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन आगे करना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है अच्छी तरह से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, कितने रुपये? 100 रुपये। 30% छूट देने के बाद 30% छूट देने के बाद 50% छूट देने के बाद 50% की छूट देने के बाद 50% लाभ होता है, लाभ हो, तो इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो? यदि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? वस्तु का क्रय मूल्य मानेंगे। माना कि प्रश्न अनुसार वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x रुपये। x रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है। माना कि वस्तु का अंकित मूल्य मानेंगे, क्योंकि इसमें अंकित मूल्य पर छूट वगैरह मिलती है ना, तो अंकित मूल्य मानेंगे। माना कि वस्तु का अंकित मूल्य है आपके x रुपये, x रुपये। अब x में से आपको कितना परसेंट छूट मिलती है? 50% की छूट मिलती है। कितने? 50% की छूट मिलती है। और उसके बाद वो 50% आपको लाभ हो रहा है। 50% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये 100 में से है, 100 - 50 और ये 100 + 50 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इंटू 100। ये इसमें भी 100 करना है, इंटू क्या करना है? 100 करना है, इंटू क्या करना है? 100 करना है। अब देखो, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य है x रुपये और x का 50% आपको क्या मिलती है? 50% छूट मिलती है, तो 100 रुपये है, अंकित मूल्य में से 50 छूट मिलती है, बटा 100 करना है, और 100 रुपये में आपको 50% लाभ हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व किया, 100 में से 50 गया, 50 बटा 100, और इधर 150, 100 + 50 150 बटा 100 इंटू कितना हो गया? 100। 2 0 से 2 0 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ 1 0 से 1 0 5 दो कितना हो गया? 10 हो गया। 5 दो कितना हो गया? 10। यहाँ बचा है x इंटू 1/2, यहाँ बचा 150, यहाँ क्या बचा? 150। अब x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 150 के इंटू में क्या आ जाएगा? 2 मतलब 300 रुपये। तो 150 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 300
300 रुपये जो वस्तु का आपको क्या प्राप्त हो गया, अंकित मूल्य प्राप्त हो गया। जो क्या प्राप्त हो गया, वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अपन को प्राप्त हो गया 300 रुपये। अंकित मूल्य कितना है, 300 रुपये। मित्रों ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसमें देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 50% छूट देने के बाद 50% लाभ होता है, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन में माना कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, x रुपये है। अब x में से x का अपन 50% निकालेंगे क्योंकि अंकित मूल्य दिया हुआ। अंकित मूल्य में से अपन 50 माइनस करेंगे क्योंकि छूट दे रहा है, और x का 50% और x इसमें यहाँ पे 50% लाभ हो रहा है, अंकित मूल्य पर अपन जोड़ेंगे, ठीक है ना। फिर इसका अपन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 300 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया, 300 रुपये आ गया। वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया, 300 रुपये अपन को प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार देखो आगे अपन क्वेश्चन ध्यान रखना है। मेरे मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि प्रतिशत क्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की कीमत विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब आप 20 पेन खरीद रहे हैं और 25 पेन विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 25 पेन के बराबर आपको विक्रय मूल्य मिल रहा है, तो इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। ये इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हानि प्रतिशत का सूत्र होगा, वो होगा क्या सूत्र होगा, 25 माइनस 20। जो पेन विक्रय मूल्य कितना है, 25 है, और क्रय मूल्य कितना है, 20 है। विक्रय मूल्य वस्तु ज्यादा दे रहे हैं अपन, भाई कम वस्तु थी, 15 वस्तु खरीदी, वो भी पैसा 25 पेनों के बराबर है, तो अपन को घाटा हो रहा है। कितना हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 25 इंटू कितना हो गया, 100 हो गया, इंटू कितना हो गया, 100 प्राप्त हो गया। तो इसको सॉल्व करो, देखो 20 में से 25 गए, 25 में से 20 5 बचा 25 इंटू कितना हो गया, 100 इंटू क्या बराबर है, 100। 25 कितना हो गया, 100, और 20% है वो अपन को क्या बोलते हैं, हानि प्रतिशत। 20% क्या हो रहा है, हानि प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। 20% क्या हो रहा है, 20% हानि प्राप्त हो रही है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपको क्या है, यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय कीमत के बराबर है तो कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपने सबसे पहले क्या करना, 20 पेन के क्रय मूल्य खरीदा, ठीक है ना। अब बेस